they would get off of the children. The children would, become themselves again. There must be sheer terror or... Yes, I was very frightened. हम आपको एक सच्ची और अब तक की सबसे भयानक घटना के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में जानने के बाद आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आज हम आपको कैरोलिना स्ट्रीट पर स्थित एक ऐसे घर के बारे में बताएंगे जिस पर एक दो नहीं बल्कि 200 प्रेत आत्माओं का राज था। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बात नवंबर सन 2011 की है, जब लटोया एमएस नाम की एक महिला अपनी मां रोजा कैम्पबेल और अपने 3 बच्चों के साथ इंडियाना के गैरी शहर में कैरोलिना स्ट्रीट स्थित एक घर में किराए से रहने के लिए आई। लटोया ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उनके घर में शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों बाद से इस घर में कुछ असामान्य गतिविधियां होना शुरू हो गई। लटोया ने यह भी बताया कि उन्हें रोज रात को किसी व्यक्ति के पैरों की आवाज तहखाने की सीढ़ियों से आती और जब भी वह वहां जाकर देखती तो वहां कोई भी नजर नहीं आता। इस घर में शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों बाद लटोया की मां कैम्पबेल को एक रात किसी व्यक्ति का साया उसके कमरे में नजर आया। कैम्पबेल फटाफट से बिस्तर से नीचे उतरी और लाइट ऑन कर दी, पर जब तक वो काला साया गायब हो चुका था। इसके बाद जनवरी 2012 तक घर में हो रही असामान्य गतिविधियां और भी ज्यादा होने लगी। जनवरी 2012 में लाखों की तादाद में बड़ी काली मक्खियों ने लटोया के घर पर हमला बोल दिया। इस भयानक घटना में घर के सदस्य बुरी तरीके से घायल हो गए। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह थी कि सर्दी के मौसम में इन बड़ी काली मक्खियों का मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सर्दी के मौसम में ये किसी गर्म जगह पर चली जाती है। इस घटना के बाद लटोया का परिवार डरा सहमा रहने लगा। एक दिन करीबन रात 2 बजे लटोया की बेटी और उसकी दोस्त अपने कमरे में सो रही थी और दूसरी तरफ लटोया अपने मर्द पति को याद करके रो रही थी कि तभी लटोया को अपनी बेटी के कमरे से उसके दोस्त के चिल्लाने की आवाज आई। लटोया फटाफट से कमरे में पहुंची जहां वे दोनों सो रही थी। जहां लटोया ने देखा कि उसकी बेटी हवा में लटकी हुई है और उसकी दोस्त डर के मारे रो रही थी। ये सब देखकर लटोया डर गई और तभी लटोया की मां प्रार्थना करने लगी कि दूसरी तरफ लटोया की बेटी अपने आप नीचे उतर आई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे होश आने पर पूछताछ की गई तो उसे कुछ भी याद नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ था। और तभी वह अचानक से हॉस्पिटल में ही अलग अलग हरकतें करने लगी। डॉक्टर ने उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होने का संकेत बताया। इसके बाद लटोया ने सारी घटना के बारे में डॉक्टर को बताया, जिसके बाद हॉस्पिटल के डॉक्टर ने लटोया को समझाया कि उन्हें वह घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन लटोया की आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण वह ऐसा नहीं कर सकती थी। 19 अप्रैल 2012 को उस घर में घूम रही प्रेत आत्माएं अब लटोया के तीनों बच्चों के शरीर में घुसने लगी, जिसके बाद वे तीनों बच्चे हमेशा कुछ अलग हरकतें करते रहते। उन बच्चों की आवाज भारी हो गई थी और उनके चेहरे पर एक डरावनी हंसी दिखाई देने लगी। इसके बाद उन तीनों बच्चों ने कुछ दिन तक तो रोज से दुगना खाना खाया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद खाना पीना ही छोड़ दिया। एक रात जब लटोया का बड़ा और छोटा बेटा अपने कमरे में सो रहा था कि तभी दोनों में मौजूद प्रेत आत्मा एक दूसरे से लड़ने लगी और देखते ही देखते छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को उठाकर कमरे से बाहर फेंक दिया और इसके बाद वे दोनों ही बेहोश होकर गिर गए, जिसके बाद उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। लटोया ने अपने इंटरव्यू में बताया कि हॉस्पिटल ले जाने के बाद भी डॉक्टर ये बता ना सके कि उन दोनों का सच में हुआ क्या है कि तभी लटोया का छोटा बेटा हॉस्पिटल में अजीबोगरीब हरकतें करने लगा और देखते ही देखते वह अचानक उल्टा चलते चलते हॉस्पिटल के कमरे की दीवार पर उल्टा चलने लगा। वह बिना किसी सहारे के
देखते ही देखते अचानक हॉस्पिटल के कमरे की छत पर उल्टा चलने लगा। इस घटना को हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोगों ने देखा, जिसे देखकर वे हैरान रह गए। इन सब घटनाओं के बाद लटोया ने चर्च की सहायता लेने का फैसला किया, जिसके बाद लटोया ने फादर माइकल मैजिनोट को घर में हो रही असामान्य गतिविधियों के बारे में बताया। इसके बाद उस पादरी ने लटोया को बताया कि जिस घर में वह रह रही है वहाँ एक दो नहीं बल्कि 200 प्रेत आत्माओं का राज है। ये बात सुनने के बाद लटोया हैरान रह गई। इसके कुछ ही दिनों बाद उस पादरी ने लटोया के घर आकर उन आत्माओं को भगाने के लिए बहुत से प्रयास किए, जिसमें उस पादरी ने उन तीनों बच्चों पर एक्सोर्सिज्म क्रिया को संपन्न किया ताकि उन बच्चों के शरीर से प्रेत आत्मा चली जाए। इससे तीनों बच्चों के शरीर से प्रेत आत्मा तो चली गई, लेकिन घर में घूम रही प्रेत आत्माओं पर पादरी के प्रयासों का कोई असर नहीं हुआ और इन सब से तंग आकर लटोया ने आखिरकार वह घर ही छोड़ दिया। परंतु लटोया के जाने के बाद उस घर के आसपास रह रहे लोगों को उन सभी असामान्य गतिविधियों से सामना करना पड़ा, जिसे लटोया का परिवार बहुत सालों से झेल रहा था। और इस परेशानी के चलते वहाँ की सरकार ने उस घर को ही तोड़वा दिया। इस घटना पर एक मूवी भी बनी हुई है, जिसमें इसकी सच्ची घटना के साथ कुछ बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।